Hello everyone, today we are going to discuss about continuous series का step deviation method means कि कैसे आप continuous series को solve कर सकते हो using step deviation method. Now I know continuous series को solve करने के दो और method थे, total तीन थे, लेकिन इसके अलावा दो और थे, direct and shortcut. लेकिन क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड नया इसमें नया है थोड़ा सा, क्योंकि हमने डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज में भी वो दो मेथड करे हुए थे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है उसके बारे में. बट स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है बस. ठीक है, तो हम इसलिए पहले इसको कवर करेंगे, इसके बाद हम इसके डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड को भी कवर करेंगे. तो इसको चलिए समझते हैं कि एक न्यूमेरिकल से आपको क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस किलोमीटर्स में और नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपको दे रखे हैं. डिस्टेंस आपको इंटरवल्स की फॉर्म में गिवन है. सबसे पहला काम हम चेक करेंगे कि जो इंटरवल्स हैं ये इक्वल हैं या नहीं है. लेट्स चेक 1 to 5, 5 to 9, 9 to 13, 13 to 17, 17 to 21 एंड सो ऑन. अब आप देखोगे कि ये सारे जो इतने इंटरवल्स हैं सबके बीच में कितने का गैप है, 4 का. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंटरवल के बीच का जो गैप है वो इक्वल है. और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमको किसके थ्रू सॉल्व करना है इसको, स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू. मैंने पहले भी बोला था कि इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का, आप पहले फॉर्मूला साइड पे लिख लो. फॉर्मूला लिखने के बाद आप चेक करो कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है. राइट, कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कैलकुलेट करनी है. आपके पास साइड में लिखा होगा तो एक बेटर क्लैरिटी रहेगी. तो सबसे पहले देखो, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सबमिशन ऑफ एफ ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ एफ इंटू आई. ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, अब मुझे देखना है कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. क्या मेरे पास क्वेश्चन में सबसे पहले है, मेरे पास जो फॉर्मूला में है सबसे पहले ए मुझे निकालना है. तो ए कैसे निकलेगा, ए क्या होता था, अज्यूम मीन. अज्यूम मीन हम एक्स में से लेते थे. क्या हमारे पास एक्स गिवन है, नहीं है, क्योंकि ये इंटरवल्स की फॉर्म में है तो एक्स हमको निकालना पड़ेगा, जिसे हम मिड वैल्यू भी कहते थे. तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वाला जो ये आपका इंटरवल वाला पूरा दे रखा है, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से. यानी 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 1 + 5 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, 3. तो आपके पास मिड वैल्यू या फिर कह लो एक्स क्या आ गया, 3. ऐसी 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2 7, 9 + 13 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 11. ऐसी सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे. फिर उसी में से एक अज्यूम मीन ले लोगे, जो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू. मैंने 11 लिया, अब 11 15 में से कुछ भी ले सकते हो, 11 या 15 में से कोई भी ले लो. ठीक है, मैंने 11 ली है. अब मेरे पास ए आ गया. अब मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन से, सबमिशन ऑफ एफ ऑफ डी डैश. क्या मेरे पास एफ है, मेरे पास एफ है ना, फ्रीक्वेंसी है मेरे पास. अब मुझे डी डैश चाहिए. डी डैश को निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखी तो एक बार गो थ्रू करो, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आइए. डी डैश का फॉर्मूला होता है डी डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई. अब एक को मैंने एक ना एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख रखा है इसी क्वेश्चन में से कि डी डैश को हम कैसे मैंने कैलकुलेट करना है. डी डैश के लिए हमको चाहिए सबसे पहले एक्स. तो एक्स यहाँ पे क्या है, 3. मैंने यहाँ लिखा 3. ठीक है, माइनस ए क्या है, 11. तो 3 माइनस 11. ठीक है, डिवाइडेड बाय आई. आई कितना है आपका, इनके आई क्या होता है, इन इंटरवल्स के बीच का जो गैप होता है. ठीक है, उसको हम आई बोलते हैं. तो इनके बीच में कितने का गैप है, 4 का गैप है. तो मैंने डिवाइड कर दिया 4 से. तो 3 माइनस 11 कितना आया, -8 डिवाइडेड बाय 4. तो -8 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू -2. तो मेरे पास डी डैश की वैल्यू आई -2. फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी निकालोगे, -1 0, इसी तरह से करते करते सारे आप निकाल लोगे. ठीक है, फिर उसके बाद मुझे चाहिए एफ ऑफ डी डैश. एफ यानी ये फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओगे सबको. ठीक है, तो मेरे पास 2 × -2 इज -4, 4 × -1 इज -4, 6 × 0 इज 0, 8 × 1 इज 8, 10 × 2 इज 20, 5 × 3 इज 15, 5 × 4 इज 20. ठीक है, अब इन सबका सबमिशन कर दोगे. पहले आप सारी प्लस वाली वैल्यूज लोगे, उसके बाद आप नेगेटिव वैल्यूज लोगे. मेरे पास सबमिशन ऑफ एफ ऑफ डी डैश क्या आया, 55. अब मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूँगी, बट उससे पहले हम एक बार और चेक करेंगे कि हमको और क्या चाहिए था. मेरे पास ए आ गया, मेरे पास सबमिशन ऑफ एफ डी डैश आ गया. अब क्या बचा, सबमिशन ऑफ एफ. क्या मेरे पास एफ है क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स है.
ये रहा आपका एफ सारा, है ना, इन सबको ऐड करोगे समीशन ऑफ एफ आ जाएगा विच इज़ 40। ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बचा क्या, आई। मल्टीप्लाई में यहाँ पे आई होता है ना, तो आई की वैल्यू क्या होती थी, मैंने बताया था आई को क्या बोलते हैं, जो इन इंटरवल्स के बीच का गैप होता है, वो कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है। अब हम इन सबको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 11। ठीक है, प्लस 55 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, 55 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि एफ की वैल्यू 40 थी, समेशन ऑफ एफ ऑफ डी डैश की वैल्यू कितनी थी, 55। 55 बाय 40 इंटू 4। ओके, कैलकुलेट करोगे 44 चला जाएगा 10 से, 11 प्लस 55 आपके पास बचेगा, सॉरी 5.5 आपके पास बचेगा। ठीक है, आपके पास क्या आया, 16.5, या आप कह सकते हो अगर राउंड ऑफ करके क्वेश्चन में बोला है कि राउंड ऑफ करके लिखो, तो 16.5 को आप 17 भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस वॉज कॉन्टिन्यूस सीरीज। थैंक यू फॉर मोर सच वीडियोज, सब्सक्राइब टू बिज़ इन्फो।